जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या चक्कर भेदन क्रमवार होता है या आगे पीछे किसी भी चक्कर का भेदन होता है? गुरु महाराज, हठ योग में क्रमिक विकास या भेदन का संकेत मिलता है, किंतु शक्तिपात साधन प्रणाली में सभी चक्कर एक साथ क्रियाशील होते देखे जाते हैं। अभी मणिपुर पर क्रियाएं हो रही हैं, तो अपने अगले ही क्षण विशुद्धि चक्र पर, फिर अनाहत चक्र पर, एक साथ दो या दो से अधिक चक्रों पर भी क्रियाएं होते देखा जा सकता है। चित्त में संचित संस्कारों का कोई निश्चित क्रम नहीं है। शुभ अशुभ संस्कार परस्पर मिले जुले हैं, इसलिए चक्रों पर क्रियाशीलता का क्रम नहीं है। संस्कारों की स्थिति को देखते हुए क्रमिक भेदन की बात समझ में नहीं आती। प्रश्न: क्या आत्मज्ञान के लिए इन चक्रों का भेदन करना आवश्यक है? गुरु महाराज, संस्कारों वासनाओं का क्षय आवश्यक है। उसी के लिए शुद्धिकरण की आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जो चक्रों के आधार पर अनुभव होती हैं। इसी को चक्र भेदन कहा जाता है। प्रश्न: चक्र भेदन का चित्त की लय अवस्था के साथ क्या संबंध है? गुरु महाराज, चक्र भेदन का अर्थ संस्कारों वासनाओं का क्षय होना है, जिसके साथ चंचलता समाप्त होती जाती है तथा एकाग्र अवस्था उदय होती जाती है। वास्तव में क्रियाएं चित्त में घटित होती हैं, जिनकी अनुभूति चक्रों पर होती है। इसलिए चक्र भेदन के साथ लय अवस्था को जोड़ा गया है। किसी विषय पर चित्त का एकाग्र होकर तदाकार हो जाना ही लय अवस्था है। प्रश्न: चक्रों के बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। गुरु महाराज, ये चक्र शरीर के वे स्थान है जिनको केंद्र बनाकर नाड़ियां इधर उधर फैलती हैं, किंतु याद रहे नाड़ियों के ये केंद्र स्थूल शरीर में है, किंतु क्रियाएं सुषुम्ना में होती हैं, जिनकी अनुभूति स्थूल शरीर पर होती है। ये चक्र है मूल आधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। उनके स्थान ये हैं गुदा, उपसथ, नाभि, हृदय, कंठ तथा भूमध्य, परंतु ये स्थान सूक्ष्म नाड़ी के अंदर है। इन चक्रों का निवारण इस प्रकार है, इन चक्रों का विवरण इस प्रकार है। मूल आधार स्थान गुदा, गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर तथा उपसद मूल से 2 उंगल नीचे। देवता ब्रह्म, देवी डाकिनी, कमल, 4 दल, भूमि तत्व, तत्व बीज लम, लोक भू, रंग पीला, अक्षर बम, शम, शं, सम। तत्व बीज की गति हाथी के समान, गुण गंध, वायु स्थान, अपान वायु का मुख्य स्थान, सूंघने की शक्ति, नासिका, मल त्याग शक्ति, गुदा का स्थान, ध्यान का फल, अरोगता, आनंद, काव्य। स्वाधिष्ठान स्थान उपसद, उपसद से 2 उंगल ऊपर देवता है विष्णु, देवी है राकिनी, कमल 6 दल, जल तत्व, तत्व बीज रम, लोक भू, रंग क्षेत्र, अक्षर वम, भम, मम, यन, रन, लन। मकर की भांति गति, गुण, रस, बयान वायु का मुख्य स्थान, स्वाद की शक्ति, रसना का स्वाद, मूत्र त्याग का स्थान, ध्यान का फल सृजन, पालन, निधन में सामर्थ्य। मणिपुर स्थान नाभि, मूल, देवता रुद्र, देवी लाकिनी, कमल 10 दल, तेज अग्नि, तत्व बीज रम, लोक स्वर, रंग लाल,
अक्षर डन, ढम, नन, तन, थ, द, धन, नन, पन, फम भेड़े की तरह उछल कर गति गुण रूप वायु स्थान समान वायु का मुख्य स्थान देखने की शक्ति चक्षु का स्थान चलने की शक्ति पाद का स्थान ध्यान का फल शरीर व्यूह का ज्ञान अनाहत स्थान हृदय देवता ईश्वर देवी काकिनी कमल वारादल वायु तत्व तत्व बीज यम रंग नीला अक्षर कंग खंग गंग घंग घो ढा चन छ जन झन झन ढन ढन वायु तत्व का मुख्य स्थान गुण स्पर्श प्राणवायु का मुख्य स्थान वायु तत्व से उत्पन्न पकड़ने की शक्ति हाथ का स्थान ध्यान का फल वाक्य तत्व कवित्य शक्ति जितेंद्रिय लोकमय विशुद्धि स्थान कंठ देवता सदाशिव देवी शाकिनी कमल 16 दल आकाश तत्व तत्व बीज हम हाथी की भंती घुमावदार गति गुण शब्द अक्षर आ ओ ई ओ उ रेन रेन लुम एम ओ ओम अम अंग उदान वायु का मुख्य स्थान श्रवण शक्ति स्रोत का स्थान वाक शक्ति वाणी का स्थान ध्यान का फल कविता महाज्ञानी शांतचित निरोग शोक रहित लोकजन आज्ञा ईड़ा तथा पिंगला दोनों नाड़ियां पृथक पृथक प्रवाहित होकर पुनः इस स्थान पर मिल जाती हैं इसलिए योग मार्ग में इसे ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है ईड़ा को गंगा तथा पिंगला को यमुना और इन दोनों के बीच में आने वाली गुप्त नाड़ी सुषुम्ना को सरस्वती कहा जाता है इस तीर्थ राज में स्नान का फल मुक्ति है स्थान भूमध्य देवता परशिव देवी हाकिनी कमल 2 दल श्वेत रंग अक्षर हम शम तत्व लिंग आकार महातत्व तत्व बीज ओम तत्व बीज गति नाद लोक तप फल भिन्न भिन्न चक्रों पर ध्यान के सभी फल जय गुरुदेव।